तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब की नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं। साथ ही उस जॉब के लिए आप घर बैठे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं और घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये हालांकि ये एक प्राइवेट कंपनी की जॉब है, लेकिन इसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये बहुत अच्छे तरीके की है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है फेडरल बैंक की ओर से निकाली गई है। फेडरल बैंक आप जानते हैं कि एक इंटरनेशनल टाइप का बैंक है और इसकी जो सर्विसेज होती है बहुत अच्छी होती है। मतलब ये अपने जो स्टाफ्स हैं, अपने स्टाफ्स का भी पूरा ख्याल रखते हैं। तो वैकेंसी की डिटेल्स की बात करें तो जो वैकेंसी निकाली गई है सेल्स ऑफिसर पोस्ट के लिए निकाली गई है। पूरी वैकेंसी का नाम सेल्स ऑफिसर कॉर्पोरेट सैलरी पोस्ट का नाम है। ठीक है, इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिजिग्नेशन आप देख सकते हैं। सेल्स ऑफिसर कॉर्पोरेट सैलरी, इसकी जो एनुअल सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी, एनुअल सीटीसी जो है आपकी 4,64,000 से लेकर के 10,98,000 तक होने वाली है। इसको अप्लाई करने की जो अपर एज लिमिट है बहुत ज्यादा है। 35 इयर्स एज तक के जो लोग हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी 18 से 35 के बीच अगर आपकी एज है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन राउंड की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होगी, यानी आप जो मतलब सीवी डालेंगे उसकी स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। जॉब टाइप की बात करें तो आपका जो जॉब टाइप है ये फुल टाइम रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है, डिप्लॉयमेंट लोकेशन यानी आपकी जो पोस्टिंग लोकेशन होगी यहाँ पे डिटेल्स में दिया जाएगा, मतलब कहीं भी हो सकती है और ऑल ओवर इंडिया में। हालांकि आप जहाँ पे रहेंगे आपके सिटी के नियरेस्ट ही देने के चांसेस रहेंगे। जब आप अपना मतलब एड्रेस फिल करेंगे तो उसी के नियरेस्ट आपकी जो है पोस्टिंग देने की कोशिश रहेगी। जॉब पोस्टिंग डेट 21 अगस्त 2026। रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट और टाइम जो है यानी इसकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 अगस्त को है, रात 11:59 तक। तो ये सारी मेन जानकारी थी। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपको इस अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। हालांकि इस वेबसाइट की जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वाले वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। तो अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पर लैंड हो जाएंगे। यहाँ पर इस पेज पर जो है आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा। इस पेज का नाम टैलेंट कनेक्ट है। टैलेंट कनेक्ट एक प्रोग्राम है फेडरल बैंक का जिसके द्वारा वो अपने स्टाफ की रिक्रूटमेंट करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन अप करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है और जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना है। फिर साइन अप वाले बटन पर क्लिक करना है। साइन अप वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप सक्सेसफुली जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। दोबारा से आपको यहीं पर आना है। यहाँ पे आने के बाद इस लॉगिन वाले लिंक पर क्लिक करना है। तो लॉगिन वाले लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपने जो ईमेल आईडी दी थी या फिर मोबाइल नंबर दिया था, दोनों में से कोई एक चीज आपको यहाँ पे डाल देनी है। डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर 6 डिजिट की ओटीपी रिसीव होती है। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना होता है और फिर वेरीफाई वाले बटन पर आपको क्लिक करना होता है। अगर ओटीपी नहीं आती है तो आप इस रिसेंड वाले लिंक पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी जनरेट कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद अब हम प्रोफाइल क्रिएट करने वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बेसिक पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि अपलोड योर रिज्यूम। तो हमें एक पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी जो भी लेटेस्ट रिज्यूम यानी करिकुलम वाइटे है वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी होगी, जिसकी मैक्सिमम साइज 2 MB होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ से हमें प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी होगी, यानी जो भी प्रोफाइल पिक्चर है वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अगर हमने पहले से ही अकाउंट क्रिएट करके प्रोफाइल पिक्चर अपलोड किया हुआ है और नया प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ इस डिलीट प्रोफाइल पिक्चर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से नया प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ से कैंडिडेट का जो भी पूरा नाम है, कैंडिडेट का पूरा नाम यहाँ पे डालना है। ईमेल एड्रेस कैंडिडेट की यहाँ पे नजर आ जाएगी और फोन नंबर भी यहाँ पे नजर आ जाएगा। जेंडर वाले कॉलम से कैंडिडेट का जो भी जेंडर है, मेल फीमेल अदर, वो यहाँ से चूज कर लेना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ से कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, इस कैलेंडर से कैंडिडेट का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद इस नेशनलिटी वाले कॉलम से जो भी कैंडिडेट की नेशनलिटी है, इंडियन अदर जो भी है वो यहाँ से चूज कर लेंगे। कैंडिडेट की कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो हम यहाँ पे डालेंगे और कैंडिडेट की कोई अल्टरनेट फोन नंबर है तो हम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद करंट स्टेट यूटी, करंट में हम जिस भी स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट को हम यहाँ से चूज कर लेंगे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से। इसके बाद यहाँ पे उस स्टेट के भीतर जिस भी सिटी में रहता है, मतलब जो भी नियरेस्ट सिटी है उस नियरेस्ट सिटी का नाम यहाँ पे हम सर्च करके दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डोमिसाइल चूज कर लेंगे कि कौन से स्टेट का हमारा परमानेंट डोमिसाइल है। इसके बाद अगर हमारी लिंक्डइन पे प्रोफाइल है तो उसकी जो लिंक है हम यहाँ पे
पेस्ट कर देंगे लिंक्डइन प्रोफाइल की लिस्ट। इन सारी चीजों को करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। बेसिक पर्सनल डिटेल्स को ऐड करने के बाद अब हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो बेसिक पर्सनल डिटेल्स को सेव करने के बाद जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में चले आएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे 10th की जानकारी देनी है कि कौन से बोर्ड से हमने पास किया, परसेंटेज कितना था, पास आउट ईयर क्या था। इसके बाद यहाँ पे जो है 12th अपलोड करना है। 12th की जानकारी देने के बाद अगर हमने ग्रेजुएशन किया है तो फिर सेम जानकारी को फिल करना है और यहाँ पे ऐड ग्रेजुएशन वाले बटन पर क्लिक करना है। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ऐड पोस्ट ग्रेजुएशन पर क्लिक करेंगे, तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पे डिप्लोमा की भी जानकारी देंगे। एजुकेशनल डिटेल्स को ऐड करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स देनी है। अगर आपके पास किसी भी तरीके की वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी सेक्टर में काम करने की, तो आप यहाँ पे यस वाले बटन पर क्लिक करें। इंडस्ट्री किस टाइप की इंडस्ट्री थी जहां पे आप काम करते थे, एम्प्लॉयर का नाम, उसका जो डोमेन है वो आपको देना है, आपका जो रोल है वो देना है, डेजिग्नेशन जो थी आपको वो देनी है, मैनेजमेंट की लेवल क्या थी, जिस डेट से जिस डेट तक आपने काम किया है वो सारी चीजें देनी है। अगर आपके पास किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज है कि नोटिस पीरियड, यानी अगर आप उस जॉब को छोड़ना चाहते हैं, प्रेजेंट में काम करना चाहते हैं, यानी प्रेजेंट में अगर आप फेडरल बैंक की तरफ से आपको ऑफर आती है तो कितने दिन के भीतर आप उसको ज्वाइन करना चाहेंगे, आप नोटिस पीरियड को यहाँ से जो है चूज कर लें। इसके बाद जो भी करंट सीटीसी है आपकी यानी कॉस्ट टू कंपनी है वो डाल दें। इसके बाद यहाँ पे ऐड वर्क एक्सपीरियंस वाले बटन पर क्लिक करें। अगर आपके पास किसी भी तरीके की वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको सिंपली नो वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपके पास किसी भी तरीके की सर्टिफिकेशन है यानी किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट आपने ये किया हुआ अचीव किया हुआ है, तो वहां उसकी आप जानकारी देंगे कि इशूइंग अथॉरिटी का नाम क्या था, सर्टिफिकेट किस टाइप की है, सर्टिफिकेट ऑब्टेन डेट क्या है और सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी क्या है। यहाँ से आपको सर्टिफिकेट पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा जिसकी मैक्सिमम साइज 2 MB है। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्स किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पे अच्छा किसी भी तरीके की स्किल है तो यहाँ पे ऐड स्किल वाले बटन पर आप क्लिक करके अपने स्किल को ऐड कर सकते हैं, वरना आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रेफर्ड वर्क लोकेशन डालना है। जिस भी स्टेट में आप काम करना चाहते हैं, मतलब जिस जगह पे फेडरल बैंक है वहां यहाँ से आपको वर्क लोकेशन चूज कर लेना है। एक एक करके मतलब मैक्सिमम 5 वर्क लोकेशन आप चूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 5 वर्क लोकेशन आप डाल सकते हैं। इसके बाद वर्क की डोमेन वर्टिकल आपको यहाँ से चूज कर लेनी है कि मतलब आप क्या करना चाहेंगे, मतलब कलेक्शन और रिकवरी, कंप्लायंस में रहेंगे, ब्रांच बैंकिंग में रहेंगे, जिस भी तरीके की आप मतलब चाहते हैं, जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उसके अंदर आप यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज कर लेने के बाद जो भी आपकी एक्सपेक्टेड एनुअल सीटीसी है, मतलब जो भी आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी है वो आप यहाँ से डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को आपको चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे फिनिश एंड सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने अपने प्रोफाइल क्रिएशन में कोई गलती की है तो आप यहाँ पे प्रीवियस वाले बटन में जाकर के आप उसको एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप फिनिश एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके आपका सक्सेसफुली यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी जानकारी कि फेडरल बैंक की जो सेल्स ऑफिसर की वैकेंसी निकली है उसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जितनी भी लेटेस्ट प्राइवेट या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।